नमस्कार, मैं योगेश रंट। कभी कभी लगता है जैसे हम खुद ही अपनी सबसे कमजोर नस पर वार करने की जिद पर अड़े हुए हैं। जी हाँ, जिस पाकिस्तान को लेकर हमारी राष्ट्रीय चिंता हर वक्त रहती थी, वो अचानक अब पीछे छूट गया है आजकल, और अब हमारी नजरें टिक गई हैं बांग्लादेश पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में खतरा वही है जहां पर हम उंगली उठा रहे हैं, या फिर हम इस शोर में असली खतरे को ढक रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और फेसबुक पर भी चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो देश में क्या चल रहा है? देश में कई हिस्सों में एक अजीब सा अभियान चल रहा है। हर राज्य, हर बस्ती में बांग्लादेशी खोजों का अभियान। कभी पुलिस पीठ पर मोबाइल लगाकर कहती है कि मशीन बता रही है तुम बांग्लादेशी हो। केरल, ओडिशा जैसे राज्यों में अपने ही देश के दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हम पीट रहे हैं, मार रहे हैं। यहां तक कि क्रिकेट को भी हमने नहीं छोड़ा। आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ी हमें अब बर्दाश्त नहीं, और शाहरुख खान से कह दिया जाता है कि मुस्तफिजुर को टीम से बाहर निकालो। पर जरा ठहरिए, जब हम अंदर ही अंदर एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं, तब बाहर क्या चल रहा है? बांग्लादेश क्या कर रहा है? वो अब सीधे आंख दिखाने पर आ गया है और पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहा है। बांग्लादेश नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, उसके पास समुद्र है, दुनिया से जुड़ा खुला रास्ता है, और यही वजह है कि किसी भी एंटी इंडिया पावर के लिए वो एक बेस्ट बेट बन जाता है, चीन हो या पाकिस्तान। जी हाँ, बांग्लादेश उनके लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में चीन की मदद से एक सबमरीन बेस तैयार हो चुका है। चीनी पनडुब्बियां वहां पर तैनात हैं। अप्रैल 2024 में इस सबमरीन बेस की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई थी। तस्वीर में एक ड्राई डॉक नजर आ रहा था, जहां पर सबमरीन की मरम्मत का काम किया जाता है। ड्राई डॉक की लंबाई 135 मीटर, चौड़ाई लगभग 30 मीटर है। यह बेस 1.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बेस का निर्माण 2020 में शुरू हुआ, और मार्च 2023 में बांग्लादेश की उस वक्त की प्रधानमंत्री, जी हाँ, जिन्होंने भारत में शरण ले रखी है, शेख हसीना, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में चीन के अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस बेस पर एक साथ 6 पनडुब्बियां और 8 लड़ाकू विमान जो हैं, उनको खड़ा करने की जगह है। इस बेस से क्या हो सकता है? बंगाल की खाड़ी भारतीय नौसेना के लिए असुरक्षित हो सकती है। बांग्लादेश की इसी बेस से थोड़ी दूर पर भारत के परमाणु पनडुब्बियों का अड्डा है। ऐसे में चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियां भारत के इस बेस और परमाणु पनडुब्बियों की जासूसी कर सकती हैं। हाँ, यह सच है कि पानी की सतह पर बे ऑफ बंगाल में भारतीय नौसेना मजबूत है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि हमारा सबमरीन फ्लीट जो है वो कमजोर है। पनडुब्बियां कम हैं। अरब सागर, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल तीनों को संभालने में वो लगी हुई है, और इसी कमजोर नस पर चीन ने बांग्लादेश की मदद से उंगली रख दी है। अब जरा उत्तर पूर्व की तरफ देखिए। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में लाल मोनीर हाट में एक पुराने ब्रिटिश एयरबेस को तेजी से बड़ा किया जा रहा है। यह जगह भारत के चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहते हैं, उससे सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है। 1931 में ब्रिटिश काल में बना यह हवाई अड्डा द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की सेनाओं का एक महत्वपूर्ण अड्डा था, और बाद में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी इसका इस्तेमाल हुआ। सोचिए, यहां से उड़ने वाले विमान असम, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक असर डाल सकते हैं। समुद्र के रास्ते सप्लाई रूट बनाकर किसी भी फौज को इन इलाकों में उतारना मुश्किल नहीं है। इस इलाके में हिमालय नहीं है, यानी भारत की सॉफ्ट अंडरबेली और उस पर तना हुआ खंजर। अब जरा अपने गिरेबान में हम झांके। जिन राज्यों पर इस रूट से सबसे ज्यादा खतरा है, वहां के लोग बीफ खाते हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं। हम लोग उन्हें चिंकी कहकर पुकारते हैं, और वही लोग आज रो रो कर ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हमें भारत से मोहब्बत है, हम आपके अपने हैं। लेकिन जवाब में उन्हें हम क्या कहते हैं? नहीं, तुम नहीं हो, हम नहीं मानते। हम उन्हें शक्ल से पहचानते हैं, कपड़ों से पहचानते हैं, लिंच करते हैं, चाकू मारते हैं, मार डालते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में उनका रहना, जीना, रोजगार सब दूभर कर दिया गया है। अब खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछिए, अगर कल हालात बिगड़ते हैं, अगर सीमा पर संकट आता है, तो सबसे पहले कौन वहां खड़ा होगा? यहां जो दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी में बैठकर गला फाड़ते हैं, टीवी पर बातें करते हैं, क्या ये लोग बॉर्डर पर रहते हैं?
जिन्हें मणिपुर में नंगा घुमाया गया, हमारी सेना को कितना वो सपोर्ट देंगे? क्या 100% सपोर्ट मिलेगा या कम मिलेगा? ये पूरी तरह से निर्भर करेगा इस बात पर कि हम उनके मन में भारत और भारतीयता को लेकर कितना विश्वास पैदा कर पाए हैं। क्या उनको लिंच करके गालियां देकर ये हो पाएगा? याद कीजिए मोहम्मद यूनुस की चीनी दौरे की बात। उस दौरान नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर स्टेट्स को लेकर, योजना को लेकर जुबान उनकी फिसल गई थी। क्या वो कोई मामूली बात थी? जुबान फिसली थी या फिर उनका ये कैलकुलेटिव मूव था? ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं थी। बीजिंग में बैठकर खुद को गार्जियन ऑफ द ओशन कहना, संकेत साफ है, ये खतरा ख्याली नहीं है, ये रियल है। लेकिन भारत में गजब की बेफिक्री है। देश की सत्ताधारी पार्टी, इसके शीर्ष नेता बांग्लादेशियों के खिलाफ वोट मांगते फिर रहे हैं। कोई गैर कानूनी घुस गया है तो भाई उसको देश से बाहर निकालो, लेकिन धर्म के आधार पर बांग्लादेशियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। क्यों? क्या देश में मुद्दे खत्म है? कमी है मुद्दों की? कभी बांग्लादेश, कभी मालदीव, कभी श्रीलंका, कभी नेपाल। सोशल मीडिया पर नेताओं के बयान, टीवी डिबेट्स में इन पर चिल्लाना, हर तरफ जहर। लेकिन हम भूल जाते हैं ये बयान, ये वीडियो, ये भाषण पड़ोसी देशों तक भी पहुंचते हैं और वहां भी नफरत उलटकर भारत और भारतीयों के खिलाफ पैदा होती है। जब हम चिल्ला कर अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो भी अपनी सुरक्षा के विकल्प ढूंढते हैं, और वो विकल्प क्या है? चीन और पाकिस्तान। सच ये है कि भारत ने एक राष्ट्र के तौर पर, देश के तौर पर पड़ोसियों के खिलाफ साजिश कभी नहीं रची, कोई जमीन नहीं हड़पी, कोई आक्रामक योजना हमने नहीं बनाई। लेकिन हमारे कुछ सत्ताधारियों और नफरतियों की बेलगाम, बेवजह चलती जुबान ने दोस्तों को दुश्मन बना दिया है। आज हालात ये हैं कि हमारे चारों ओर जाल लगभग बुना जा चुका है और उसमें कील कांटे जो है वो टाइट किए जा रहे हैं। एक भरी हुई बंदूक हमारी कनपट्टी पर रख दी गई है और ट्रिगर दे दिया गया है बांग्लादेश के हाथ में, और हम अब भी बेखबर होकर गालियां दिए जा रहे हैं, क्रिकेटर को बाहर निकाल रहे हैं। नेता पश्चिम बंगाल के चुनाव में बांग्लादेश के बहाने कैसे फायदा हो उसे देश की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तो क्या हम आ बैल मुझे मार की नीति पर चल रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो का ज्यादातर हिस्सा मैं आपको बता दूं कि मनीष सिंह, जो कि रिबॉर्न मनीष के नाम से एक्स पर लिखते हैं, उनके लेख पर आधारित है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।